जय हिंद। आपने खान सर के बारे में जरूर सुना होगा। इसका यूट्यूब चैनल पर खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से एक चैनल चलता है, जिस पर अब तक करीब 22 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इनकी सबसे खास बात इनकी टीचिंग और किसी भी टॉपिक को समझाने का तरीका है। यह पढ़ाते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरीके से इस्तेमाल करती है, इससे उनके स्टूडेंट कठिन से कठिन टॉपिक को भी समझने में काफ़ी आसानी से समझ जाती है। इस वजह से सर के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाले टॉपिक को भी, थ्योरी को भी एक सरल भाषा में अनुवाद कर समझाते हैं, जिससे पढ़ने वाले को ये लगता ही नहीं है कि वह कोई डिफिकल्ट टॉपिक पर समझने जा रहा है, उसको पढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि खान सर को उनको चाहने वाले लोग भारत के दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि वर्तमान का एपीजे अब्दुल कलाम भी मानते हैं। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इतना कुछ करने के बाद भी खान सर अपना नाम क्यों नहीं बताते, अपना आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं, एवं इनका क्या रहस्य है। खान सर अपने चैनल की शुरुआत कैसे किया, किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये वही इंसान है जिनके पास शुरुआती के दिनों में एक समय ऐसा भी आया था कि घर जाने के लिए इसके पास किराया भी नहीं था। खान सर की इन कहानी से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खान सर की पूरी जिंदगी का केस स्टडी करके लाए हैं। तो दोस्तों, जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम तो अब तक उन्होंने पब्लिक ही नहीं किया है, स्टूडेंट के साथ शेयर ही नहीं किया है। और जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहा कि अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए। मेरे नाम में क्या रखा है, एक नाम का तो यहाँ हजारों लोग रहते हैं, जो कि कितनी अच्छी बात है। तो खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। सर भी बाकी हम और आपकी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। खान सर की फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसलिए इस काम को पूरा करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। खान सर शुरू के दिनों में गरीबी देखने के कारण ही शायद उनके अंदर मेहनत करने की एक आदत बन गई थी, क्योंकि इतना आपको कोई किताब भी नहीं सिखा सकता जितना आपको आपका बुरी हालत सिखाता है। हम यह कह सकते हैं कि खान सर बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों में से बिल्कुल एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी शुरुआती की पढ़ाई कोई बड़े स्कूल या फिर कोई कोचिंग संस्थान से बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि अपने ही गांव के पास से एक सरकारी स्कूल से पूरी की है। खान सर स्कूल के सरकारी सालों में पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे और इसके बारे में उन्होंने अपना इंटरव्यू में भी बताए हैं कि वह बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे अपने दिनों में और उनका कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। हालांकि उनकी माँ के डांट का असर उन पर जरूर पड़ता था, लेकिन खान सर 9th क्लास के बाद से ही वह काफ़ी समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए और इन्हीं समय से उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना और उसको जानना शुरू कर दिया था और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेने लगा था। और सर यह भी बताते हैं कि उन्होंने 9वीं क्लास में पढ़ाई की इम्पोर्टेंट का एहसास हुआ था और वही एहसास आज तक उन्हें पढ़ाई के प्रति लगाव बनाए रखा। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा एक ना एक दिन वो जरूर दहाड़ेगा, जो कि बिल्कुल सही भी है। इनका जीता जागता उदाहरण हमारे भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्हें स्कूल से बाहर अगर निकाल दिया जाता था तो वह स्कूल से बाहर में रहकर पढ़ाई करता था, दीवार के बगल से सुनकर पढ़ाई करता था। यहाँ तक कि वह हर चापाकल से पानी तक पीने का इजाजत नहीं था। लेकिन आज उनके लिखे हुए संविधान पर पूरा देश, पूरा सरकार और पूरा सिस्टम उसे फॉलो कर रहा है। यह होता है शिक्षा का असली पावर। तो वापस हम खान सर पे आते हैं, क्योंकि अब तो खान सर का पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ गया था। तो 10वीं से लेकर वह 12वीं तक काफ़ी अच्छे नंबरों से वह पास भी किए, जिनके कारण उनके घर वाले भी अब बहुत ज़्यादा खुश थे। वही इनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। वही कुछ समय के बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं। उनके बड़े भाई भी भारतीय सेना में भर्ती हो जाते हैं। उनके पिताजी और उनके भाई के बारे में जानने के बाद आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि उनकी पूरी फैमिली को अपने देश के प्रति कितना ज़्यादा प्यार और लगाव है। खान सर का भी जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना था कि वे बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बने। इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करने में लग गए ताकि वह भी एनडीए में क्वालिफाई करके अपने सपने को साकार कर सके। खान सर ने जब इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फाइनली एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो वह क्वालिफाई भी एक अच्छे मार्क्स से किए।
वही, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वही उनका सिलेक्शन नहीं होने का वजह भी उनका फिटनेस था। दरअसल में उनके हाथों के थोड़ा टेढ़े होने के चलते उन्हें फिटनेस टेस्ट से बाहर कर दिया। वही इनकी जानकारी जब खान सर को मिली तो वह काफ़ी दुखी हुए। यह वह वक्त था जब इतने मेहनती व्यक्ति ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में सभी उम्मीदों को खो दिया। अब उन्होंने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया। अपने आप में उसे गिल्टी फील होने लगा। यहाँ आपको बता दें कि सिर्फ खान सर ही नहीं बल्कि हम लोग में किसी के भी लाइफ में अगर हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन हम लोगों के साथ भी हो जाता है। तो याद रखें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे खान सर को ही देख लीजिए। अब फिर पुनः टॉपिक पर आते हैं। खान सर के हाथों में जो दिक्कत थी उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता था। इस कंडीशन में कोई भी इलाज उसके लिए संभव ही नहीं था। इन्हीं के कारण खान सर का पहला सपना टूट गया और उस वक्त खान सर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की दौर था। और उस समय पर उनका पढ़ाई की तरफ से इंटरेस्ट खत्म होने लगा था। वह अपने जीवन में बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना देखते हुए आए थे और उन्होंने हर सेकंड को इसी काम के लिए अपने आप को डेडिकेट भी कर रखा था। लेकिन जब किस्मत इस मोड़ पर आकर अटक गई तो वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उनके पास कोई गुरु भी नहीं था। उन्हें आगे क्या करना चाहिए इस पर उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी इस देश की सेवा कई तरीके से कर सकते हो। उनके माँ पिता को समझाने के बाद खान सर थोड़ा मोटिवेट हुए और उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ फिर से बैकअप करने का फैसला किया। और तब से ही उनका एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना है। और अपने माता पिता के समझाने पर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखे और इनके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएससी और एमएससी में अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने आईआईटी और ट्रिपल की तैयारी भी की थी, लेकिन उन्होंने एग्जाम के दिन ही पता नहीं उनके साथ क्या हुआ कि वह एग्जाम के दिन ही सोए रह गए या शायद फिर से उसका भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। आपको बता दें कि जब सर का एग्जाम था तो उस दिन यह पूरे दिन सोए रह गए। लेकिन दोस्तों, भले ही वह दिन उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आज के समय उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है। क्योंकि अगर उस दिन खान सर परीक्षा के लिए गए होते तो शायद आज हम लोग उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानते और शायद उनका ज्ञान भंडार भी हमारे नसीब में नहीं होता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब सर बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तो सर वहां लगातार 3 बार जेल जा चुके थे। दरअसल जब वह कॉलेज में थे तो सर स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे और वहां भी सर स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जब जिंदगी कठिनाइयों से रूबरू हुए तो यह एहसास हुआ कि किन किन तरह हमारा समाज, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ दल्ले लोगों के कारण हमारा समाज बदतर होता जा रहा है और गरीबों के बच्चे सही ढंग से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि कई बच्चे तो बाल मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। यह सब उन्हें हजम ही नहीं हुआ और उन्होंने किसी बड़ी जॉब को करने के बजाय गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए ठान लिया ताकि गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर कुछ बन सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, अपने साथ साथ अपने परिवारों को भी अपना एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन दोस्तों, इतना आसान भी यह सब नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी सेविंग और बाकी जगहों से इंतजाम कर पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने पटना में एक कोचिंग सेंटर खोल दिया जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगे। पर अभी भी उनके जीवन में कई लहर आना बाकी था जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि शुरू के दिनों में उसके कोचिंग सेंटर में भी बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे और उस समय खान सर की कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल भी काफी अच्छी नहीं थी। और इन्हीं सब के साथ खान सर ने अपने बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका ढूंढा। वह अपने स्टूडेंट को इंग्लिश या प्योर हिंदी में सिखाने की जगह पूरी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बच्चे बिना बोर हुए पढ़ाई को पूरी तरीके से इंजॉय के साथ कनेक्ट करने लगे। और खान सर की टीचिंग का तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा और बच्चे भी इसे काफी पसंद करने लगे और इसी वजह से उनके कोचिंग सेंटर में दिनों दिन स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि स्टूडेंट को रूम में बैठने के लिए जगह तक नहीं मिलने लगी। फिर कुछ महीने बाद खान सर ने एक बड़ा सा हॉल खरीद लिया। इसमें करीब 2000 से अधिक स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ सकते थे, उनका लेक्चर सुन सकते थे। एवं खान सर की धीरे धीरे
इनकम भी काफी अच्छी हो गई थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो गया था। फिर एक समय ऐसा आया कि वह बड़ा वाला हॉल भी बच्चों को बैठने के लिए कम पड़ने लगा। तभी एक संकट आता है कोरोना का, जिसने हमारे खान सर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाही की मोड़ पर लाकर रख दिया। खैर, इन बातों पर चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो कोरोना के कारण खान सर को भी मजबूरन कोचिंग को छोड़कर बच्चों से दूर होना पड़ा, जो कि सर के लिए ये कतई मंजूर नहीं था। फिर सर ने भी अपना देसी जुगाड़ कर ऑनलाइन पढ़ाने का डिसीजन लिया। सर ने यह दिमाग लगाया कि इस प्रकार भी मेरा नॉलेज बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। और फिर वह एक समय आया जब देश के लाखों युवाओं का फ्यूचर बदल दिया, जिससे कि ना कि किसी को उनका लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़ता था और ना ही किसी को दूर चलकर उसके कोचिंग तक आने की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने अपने ऑनलाइन क्लास को अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर ही शुरू कर दिया और धीरे धीरे खान सर की पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी। यूं तो खान सर कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बना, लेकिन नेक इरादा और बेदाग चरित्र होने की वजह से वह कोई भी कंट्रोवर्सी में फंसे नहीं, बल्कि और उनकी वजह से पॉपुलर हो गए। समय के साथ खान सर ने भी अपनी सिखाने की तरीका को इम्प्रूव भी किया और देखते ही देखते उनके चैनल पर मिलियन में सब्सक्राइबर होने लगे। हर स्टूडेंट की जुबान पर बस एक ही नाम आने लगा, खान सर। आज के समय इनके चैनल पर 22 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनकी हर वीडियो में कई मिलियन से भी ज्यादा व्यू आते हैं। और अभी के डेट में पूरी दुनिया में सबसे कम फी में पढ़ाने वाले टीचर के रूप में मशहूर हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया की ओर अपने भारत को ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी खान सर के बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन्हीं के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।